आज हम कह रहे हैं कि अगर आपके रिश्तों में भ्रम है, संदेह है, अगर आपका रिश्ता बहुत अस्त व्यस्त होता रहता है, बहुत अप डाउन होता है, कभी बहुत अच्छा, कभी बहुत खराब, कभी बहुत सिस्टमेटिक और कभी बहुत असिस्टमेटिक, बहुत अव्यवस्थाएं हैं आपके रिश्ते में, बार बार बन तो जाता है पर फिर बिगड़ जाता है, या तो बिगड़ के बनता ही नहीं या बन के फिर बिगड़ जाता है। कंडीशन कैसी भी हो, रिश्तों में तो सिर्फ मिठास अच्छी लगती है, रिश्तों में तो सिर्फ अच्छाइयां अच्छी लगती हैं, रिश्तों में कड़वाहट, कांटे, खराबियां, बेकारी किसको अच्छी लगती है। तो आज इस पूरी की पूरी अव्यवस्था को पूरी तरह से सुव्यवस्थित करने के लिए आपके सामने हाजिर हूं एक अद्भुत उपाय लेकर के। आपको सिर्फ 1 लोटा जल रात में अपने साथ रखना है और सुबह कांटेदार वृक्ष में डाल देना है। मात्र इतना करने से आपके अपने रिश्ते में पूरी तरह से ये जितनी भी अव्यवस्थाएं हैं समाप्त हो जाएंगी। सामग्री क्या चाहिए, आप बहुत ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। सामग्री आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ 1 लोटा जल और थोड़ी सी राई या सरसों। सिर्फ ये 2 सामग्रियां आपके अपने जीवन में पूरी तरह से परिवर्तन लेकर के आएंगी। झगड़ा, विवाद, फसाद, असमंजसता, निरंतरता नहीं होना, स्टेबिलिटी नहीं होना, रिश्ते को समझ नहीं पाना, रिश्तों में गर्माहट नहीं होना, वार्म फीलिंग नहीं होना, बहुत अच्छी तरीके से रह नहीं पाना, रिश्ते में बार बार आना जाना, रिश्ते बिगड़ जाना, या आपको कोई समझ नहीं पा रहा हो तो भी, ये कुछ भी इनमें से कोई भी दिक्कत है, अगर इसमें से समस्या चाहे कोई भी हो, समाधान सीधा है, सॉल्यूशन बिल्कुल आपके साथ है। तो चलो अब सीधा उपाय की बात करते हैं। आज क्या चाहिए, आज चाहिए आपको 1 लोटा जल। अब इस 1 लोटे जल में आप आवाज मारना अपने पार्टनर को, अपने प्रेम को, अपने जिसको आप पाना चाहते हो उसको जोर से बुलाना इस लोटे भरे हुए पानी के अंदर। ये घटाकाश है, पूरी प्रकृति है इसके अंदर, इसके अंदर वो शक्ति, वो असीम व्यवस्था है। लोटे का आकार विकार ऐसे ही ऐसा नहीं बनाया गया, इसके पीछे बड़ा रिसर्च है, फिर कभी बताऊंगा। इसका आकार, इसका स्वरूप, इसकी आकृति और इसका रूप सब कुछ स्पेशल थिंग है। और हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय संस्कृति का शोध है। लोटा कोई सामान्य बात नहीं है। जल का वो आकार बनता है, जल का वो स्वरूप बनता है, जिसका पेट बड़ा है, गर्दन छोटी है, मुख खुला है। लोटे को किसी न किसी रूप में इंसान बनाया गया है। लोटा सिखाता है 75% पानी है हमारे अंदर, तो तुम भी सीखो ना, तुम्हारे अंदर 75% पानी चाहिए, भूगोल भी यही कहती है। तो उसमें लोटे में पानी रख करके आपको आवाज लगानी है उनको। आवाज लगाने के बाद अपने ही ऊपर से 3 बार थोड़ी सी 1 चुटकी राई लेकर के उस पानी के अंदर डाल देना है और बस रखा रहने दीजिए। रात भर विश्राम कीजिए, अच्छी चेतना के साथ, अच्छे चिंतन के साथ, अच्छी सोच के साथ प्रणाम करके विश्राम करिए। अपने को आशीर्वाद दे करके विश्राम कीजिए। ऐसा करने के बाद आपको करना क्या होगा, सुबह उठते ही पहली आंखों की किरण आपके लोटे पर पड़नी चाहिए। बस ये स्मृत रहना बहुत आवश्यक होगा। आप पहली बार जब आंखें खोलेंगे, जैसे कुछ लोग अपना हाथ देखते हैं, कुछ लोग भूमि प्रणाम करते हैं, हाँ, वैसे ही आपको सबसे पहले इस लोटे का दर्शन करना है। आपकी सारी की सारी रात भर की एनर्जी उधर जाएगी। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले स्तुतो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। ऐसा कहते हैं, हाथ देखना चाहिए। आज आप कुछ नहीं देखेंगे, आज उस पार्टनर को देखिए ना जिसको आवाज लगाई थी उसके अंदर, और पहली ही नजर में आंख खोलते ही आपको उसका दर्शन हुआ, अगर चाहे वो 0.% भी सही, तो तुम जीत गए समझ लेना। और बस इस लोटे को, भरे हुए लोटे को कहीं भी कांटेदार वृक्ष में डालें तो बहुत ज्यादा अच्छा है, वरना किसी भी विशाल वृक्ष में भी डाला जा सकता है इस जल को। इसमें आपको गुरु आदेश की आवश्यकता पड़ेगी, निरंतरता की आवश्यकता पड़ेगी, और आपको बहुत सहज होने की आवश्यकता पड़ेगी। खूब खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए, सुव्यवस्थित रहने की कोशिश करिए। प्रयत्न कीजिए कि हम आपके जीवन में ऐसे ही निरंतर बने रहें। प्रयत्न कीजिए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, खूब खुश रहने की कोशिश करिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए।
प्रीवियस लाइफ कभी मत बताना। पैसों का आदान प्रदान करना बिल्कुल मना है। और हाँ, रोना, बिलखना, परेशान होना, दुखी होना, नेगेटिव सोचना, ऐसा सब करने से आपके काम नहीं होते। 21 दिन पहली ही बार में खराब हो जाते हैं, फिर ये संख्या बढ़ती रहती है। यानी आप उस दिशा में चल पड़ते हो कि एक तरफ तो दवाई कर रहे हो और दूसरी तरफ बीमारियां अपने घर भर रहे हो, तो आप कभी स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। बहुत ख्याल रखिए अपना। मैं हूँ तुम्हारे साथ। छोड़कर जा रहा हूँ तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।